एक मन में आक्रोश भी आ रहा है। वो फिल्मों में किस तरह से अभिनेत्रियों का शोषण करने के फिराक में पड़े रहता, लगातार 5 मिनट तक उन्हें अपनी गिरफ्त में रौंदता रहा, वो नोचता रहा। रेखा की आंखें बंद थी, वो रो रही थी। वो बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि ये षड्यंत्र था, ये प्लान था विश्वजीत का और कुलजीत। रेखा के साथ हुए इस बुरे बर्ताव की चर्चा बहुत हुई उन दिनों, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, वो वर्ष था 1979 का और फिल्म थी दो शिकारी। दो शिकारी के डायरेक्टर कुलजीत पाल और उसमें अभिनेता थे विश्वजीत, रेखा, विनोद खन्ना और अमजद खान। जी हां, आप लोगों को बताते हुए ये बहुत ज़्यादा एक मन में आक्रोश भी आ रहा है कि उन दिनों किस तरह की मानसिकता रहा करती थी फिल्म मेकर्स की, या फिर उस समय जो चल पड़े कुछ कलाकार हुआ करते थे, चाहे वो एक्टर अभिनेता के रूप में हो, चाहे फिर वो विलेन के रूप में हो, जिनकी थोड़ी सी भी चल रही थी वो फिल्मों में किस तरह से अभिनेत्रियों का शोषण करने के फिराक में पड़े रहते थे। रेखा की उम्र उन दिनों मात्र 15 साल थी। 15 साल की रेखा दो शिकारी में हीरोइन थी और उस दिन इनका शिकार करने का जो षड्यंत्र बनाया विश्वजीत ने डायरेक्टर कुलजीत पाल के साथ मिलकर, वो बहुत ही खतरनाक था। दोस्तों, आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि उस फिल्म में एक सीन था जिस फिल्म में विश्वजीत को रेखा को किस करना था, लेकिन वो किस इस तरह से करेगा यह कभी भी रेखा ने सोचा नहीं था। मात्र 15 साल की रेखा के साथ ये किस वाला सीन इतना बेरहमी से किया गया कि लगातार 5 मिनट तक उन्हें अपनी गिरफ्त में रौंदता रहा, वो नोचता रहा, किस करता रहा, और वो शॉर्ट कट बोल नहीं रहा था डायरेक्टर। सोचिए, रेखा की आंखें बंद थी, वो रो रही थी, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, चीख रही थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। यानी यह उसके साथ मोरल तरीके का एक बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ। रेखा के जीवन पर यह बहुत बुरा असर डाला। उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन किया बाद में, क्योंकि 5 मिनट के बाद जब तालियां बजीं तब जाकर डायरेक्टर के द्वारा कट बोला गया। यानी कुछ लोगों ने कहा, यहां तक कि विश्वजीत ने भी, जब रेखा ने ऑब्जेक्शन किया कि ये शॉट इस तरह से कैसे तुम लिए, तो उसने कहा कि डायरेक्टर से जाकर पूछो। इसने अपना पल्ला झाड़ लिया। डायरेक्टर से जब पूछा गया तो उसने कहा कि ये सीन की डिमांड थी, क्योंकि डायरेक्टर की ही जिम्मेदारी होती है। लेकिन बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि ये षड्यंत्र था, ये प्लान था विश्वजीत का और कुलजीत पाल का, जो मिलकर ये प्लान किए थे कि इस सीन को अलग तरह से करना है। अब आप लोग सोचिए, इस बेरहमी के लिए आप क्या कहेंगे। फिल्मों में जो बड़े कलाकार हुआ करते थे उनके साथ भी इस तरह का बर्ताव हुआ है। शुरुआत में जो अभिनेत्रियां आज लाइमलाइट में या वेटरन एक्ट्रेस के रूप में देखी जा रही हैं, उनके साथ भी ये बुरा बर्ताव हुआ है। आप लोग क्या कहेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में उस समय वैसे तो बहुत कम इंडस्ट्री में एंट्री करने वाली महिला कलाकार होती थीं, लेकिन जो होती थी वो सोच कर आती थी कि उनके साथ क्या क्या नहीं हो सकता है। उस समय पुरुष प्रधान मानसिकता वाला हमारा बॉलीवुड किस तरह के दौर से गुजर रहा था, इस बात का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सिंसियर और सुलझे हुए निर्माता, एक्टर भी उस जमाने में थे। लेकिन कुछ लोग जो इस सोच के थे, वो लोग किस तरह की मानसिकता रखते थे, इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। रेखा के साथ हुए इस बुरे बर्ताव की चर्चा बहुत हुई उन दिनों, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रेखा इस दंश के साथ ही अपने आगे फिल्मी करियर को जीती रहीं और आगे उन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन विश्वजीत को बहुत सारे लोग नहीं जान पाए, क्योंकि इस मानसिकता के साथ जो फिल्म इंडस्ट्री में दस्तक देता है उसका मस्तक हमेशा झुका रहेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। आप लोग भी समझ सकते हैं। इस बात का यही अनुमान है, इस बात से यही प्रेरणा मिलती है। आप लोग क्या कहेंगे। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे बने रहिएगा। आएंगे कुछ और खबरों के साथ, जोरदार जय घोष के साथ। आप लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। इस तरह के तमाम खबरों के साथ मैं अजय साहनी स्टार फिर से आऊंगा कुछ और बड़ी बात लेकर। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, प्रणाम।